सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in the quadratic equation px equal to 0 with a real coefficient has purely imaginary roots, in which of the following is true for the equation p of x equal to 0? A, they are only purely imaginary roots. B, they are all real roots. C, they are two real and two purely imaginary roots. Or D, they are neither real nor purely imaginary roots. है ना? Which of the following is true for the equation p in bracket p of x equal to 0? P of x क्या दिया है? Quadratic equation with real coefficient has purely imaginary roots. चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चारों में से कौन सा करेक्ट है वो चेक करना है। ओनली मतलब नहीं कि ये पी ऑफ एक्स के तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स है। पी ऑफ एक्स के रूट चेक करना है। प्योरली इमेजिनरी है, रियल है, दो रियल दो प्योर, और नाइदर रियल नॉट प्योरली इमेजिनरी। चलो इसका सॉल्यूशन देखो। लेट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पी ऑफ एक्स का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए बी सी डी आर रियल कोएफिशिएंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक चाहिए ना अपने को। और रियल कोएफिशिएंट सही, ए बी सी आर रियल कोएफिशिएंट सही। द प्रॉब्लम स्टेट दैट द रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, ऑप्शन चॉइस के हिसाब से, है ना। मतलब ये रूट्स, इसके रूट्स जो है प्योरली इमेजिनरी, ये गिवन एग्जांपल में दिया। सी, since the coefficient are real and complex, must come in a conjugate pair. If ik is a root, then minus ik must also be a root, where k is a real number. For the root to be a purely imaginary, their real part must be zero. प्योरली इमेजिनरी मतलब नहीं कि जैसे इक्वेशन ये रूट है, सपोज ए प्लस आई बी, प्योरली इमेजिनरी मतलब दिस वन, तो उसके लिए ए इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? जीरो। मतलब ए इज अ रियल पार्ट, तो इक्वेशन मतलब रूट क्या बन जाएगा? माइनस आई बी, मतलब प्योरली इमेजिनरी। दैट्स सिंपली रिटर्न सिंस, वहाँ पे लिखा है ना, सिंस द कोएफिशिएंट आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब प्योरली इमेजिनरी। For the roots to be purely imaginary, their real part must be 0. If k equal to 0, the roots are 0 and 0. In this case, p of x equal to क्या हो जाएगा? ax square। ऊपर का जो पॉलिनोमियल है b इक्वल टू 0, द रूट्स आर 0 एंड 0, मतलब डायरेक्टली ax स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ना k इक्वल टू 0 मतलब दोनों के दोनों रूट 0 आएंगे ना, ये इसके हिसाब से, है ना। I k is a root, so minus I k must be a root, तो k is a real number, तो k equal to 0 लिया तो दोनों रूट 0, तो px equal to kx, where the roots are 0 is a real number. Usually when the purely imaginary root is stated, its implicit means non-zero purely imaginary number to distinguish them from real numbers. Second केस लेंगे k not equal to 0, so k not equal to 0, तो I k minus I k are two non-zero purely imaginary numbers, है ना, क्योंकि complex number always occurred in pair. This interpretation ensures the unique answer choice among the given options. Let's proceed with the assumption that k not equal to 0. So the roots of px equal to 0 are ik or minus ik for some real number k not equal to 0. The sum of the root is ik plus minus ik equal to क्या हो जाएगा? 0। सम क्या आ गया उसका? 0, है ना। मतलब द सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी बाई इक्वल टू क्या हो गया? 0, मतलब बी इक्वल टू क्या हो गया? 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? आई के इंटू माइनस आई के, तो हो गया माइनस आई स्क्वेयर के स्क्वेयर। तो आई माइनस आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन थी ना, तो माइनस माइनस प्लस टू दैट इज इक्वल टू के स्क्वेयर। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाई फॉर्मूले के हिसाब से। सो सी बाई इक्वल टू के स्क्वेयर, मतलब सी इक्वल टू ए के स्क्वेयर, सही है। बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू ए के स्क्वेयर। Thus the quadratic equation px must be on the form ax square plus ak square, है ना, क्योंकि वो px क्या है? ax square है प्लस bx प्लस c है ना। p of x क्या है वहाँ पे? ax square प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू क्या है? 0, और c की वैल्यू क्या है? ak स्क्वेयर। तो इक्वेशन क्या बन गया ये? ax स्क्वेयर प्लस ak स्क्वेयर, a टेक कॉमन, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया ये।
So we can assume a equal to 1. So without loss of generality, as a scaling the polynomial by a non-zero constant does not change its root. So px equal to क्या हो जाएगा x square plus k square. So k belongs to R and k not equal to 0. Now we need to find the root of the equation p of x equal to 0. इसके रूट फाइंड करने हैं. p of x क्या निकला x square plus k square. y equal to डिनोट करेंगे अपन p of x. Then the equation becomes p of y equal to 0. सही. p of x equal to क्या x square plus k square. So p of y equal to 0 means y square plus k square equal to 0. This gives y square equal to क्या हो जाएगा माइनस k square. मतलब हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस k square मतलब प्लस माइनस i. Now substitute back y equal to px. Case 1 px equal to I k. y equal to px. तो px equal to क्या हो गया I k. तो px क्या दिया x square plus k square equal to I k. This implies x square equal to क्या हो जाएगा माइनस k square plus I k. सेकंड केस में क्या पी एक्स इक्वल टू माइनस आई के, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आई के. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस आई के. लेट सॉल्व फॉर एक्स इन ईच केस. तो केस नंबर 1 एक्स स्क्वायर क्या है माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस आई के. लेट एक्स इक्वल टू यू प्लस आई के वेयर यू एंड वी आर रियल नंबर्स क्योंकि एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स रूट है. कॉम्प्लेक्स रूट के हिसाब से यू प्लस आई यू एंड वी आर रियल नंबर. तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यू प्लस आई वी होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर minus v square plus 2i uv. 2i uv. Comparing the real and imaginary parts. तो u square minus v square equal to क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर. क्योंकि ये के स्क्वायर दिए ना, इसको कंपेयर करेंगे है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे माइनस के स्क्वायर प्लस आई के. रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे. तो रियल पार्ट क्या हो गया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट हो गया 2uv इक्वल टू यहाँ पे आई के मतलब के. इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 दिया. के नॉट इक्वल टू 0 है. So from equation 2 क्या हो जाएगा u and neither u nor v can be 0 क्योंकि k नॉट इक्वल टू 0 है ना, दोनों में से वो दोनों 0 नहीं रहेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 2 u इक्वल टू क्या हो जाएगा k अपॉन 2u. सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 1 u स्क्वायर v की जगह k बाय 2u होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर. हो गया u स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर है माइनस के स्क्वायर. अभी मल्टीप्लाइंग बाय 4u स्क्वायर से हो गया 4u टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 k स्क्वायर u स्क्वायर. हो गया माइनस 4u टू द पावर 4 प्लस 4 k स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन यू स्क्वायर. सही है. यू स्क्वायर मतलब तो कैपिटल यू इक्वल टू यू स्क्वायर पुट करेंगे अपन. कैपिटल यू की जगह क्या पुट करेंगे यू स्क्वायर. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया 4u स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर यू माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0. यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर u इक्वल टू माइनस 4k स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 4k स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस के स्क्वायर है ना. कैसे क्या इसको कंपेयर किया किसके साथ, इसको कंपेयर किया किसके साथ, कौन सी ये वाली इक्वेशन ए ए यू स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर यू माइनस के स्क्वायर सॉरी ए यू स्क्वायर प्लस बी यू माइनस 1 इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर किया. तो ए इक्वल टू क्या बन गया 4, बी इक्वल टू क्या बन गया 4k स्क्वायर और सी इक्वल टू बन गया माइनस के स्क्वायर. सही है. देखो वही पुट किया वो फॉर्मूला में है ना. ये फॉर्मूला क्या है यू इक्वल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 4k स्क्वायर पुट करेंगे, सी की वैल्यू माइनस के स्क्वायर पुट करेंगे. तो आगे यू आगे ये आ जाएगा. सही है. तो फिर यहाँ पे से क्या हो गया 16k टू द पावर 4 और ये प्लस 16k स्क्वायर. अभी इसमें से 16k स्क्वायर कॉमन निकलो के स्क्वायर प्लस 1 बीच में हो. तो यू हो गया माइनस 4k स्क्वायर प्लस माइनस 4k का मॉड क्या हो गया स्क्वायर रूट के बाहर के स्क्वायर का. स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1. सिंस कैपिटल यू इक्वल टू के यू स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर है ना पॉजिटिव. सो वी टेक द पॉजिटिव साइन. सही है. नेगेटिव को छोड़ देंगे पॉजिटिव साइन लेंगे. सही है.
तो यू स्क्वेयर इक्वल टू माइनस फोर के स्क्वेयर प्लस फोर मॉड के स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एट। तो यहाँ से फोर कॉमन निकालो तो नीचे में बचा टू। सही। अब ये इक्वेशन यू स्क्वेयर इक्वल टू दिस इक्वेशन को याद रखो। अभी के नॉट इक्वल टू जीरो ऑलरेडी दिया है, मतलब के स्क्वेयर इज ग्रेटर देन के स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर प्लस वन क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर मतलब मॉड ऑफ के, मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ के। तो मॉड ऑफ के इंटू क्या हो जाएगा, के स्क्वेयर हो जाएगा, ग्रेटर देन के स्क्वेयर विच मीन्स के स्क्वेयर प्लस मॉड के स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर प्लस वन इज ए पॉजिटिव। मतलब ये जो वैल्यू है ना ऊपर की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यू स्क्वेयर पॉजिटिव है, ऑब्वियसली दिस इज ए पॉजिटिव, है ना। इन जनरल ऐसे ही याद रखो, यू स्क्वेयर इज पॉजिटिव मतलब ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। सो यू स्क्वेयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर विच मीन्स यू है इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वेयर। सो यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड के नॉट इक्वल टू जीरो एंड वी इक्वल टू क्या है, के बाय टू यू is also non-zero real number. So the two roots from case 1 are a complex number with a non-zero real and non-zero imaginary. So let them x1 equal to u0 plus iv0 and x2 equal to minus u0 minus iv0. Here u is equal to u0 equal to क्या हो जाएगा, root of u square and v0 equal to क्या हो जाएगा, k upon 2u0। सही है ना। ये यहाँ से ये u v इक्वल टू ये दो इक्वेशन से निकालेंगे, u और v इक्वल टू सी, ये v इक्वल टू के अपॉन टू इज ऑल्सो नॉन जीरो रियल नंबर। सो द रूट्स फ्रॉम केस वन मतलब ये v जीरो इक्वल टू के अपॉन टू यू जीरो। सो केस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस के स्क्वायर माइनस है। सेम प्रोसीजर, ऊपर में क्या लिया है, u भी लिया है, यहाँ पे u डैश v डैश। तो इक्वेशन क्या बनेगा, u डैश स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर और टू यू डैश v डैश इक्वल टू माइनस के। तो v डैश इक्वल टू क्या गया, माइनस के टू यू डैश। सब्सटीट्यूट दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। वैसे जी ऊपर में जो प्रोसीजर किया है ना वैसे ही यू डैश स्क्वायर इक्वल टू वी के वी डैश में की जगह ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, फिर यू डैश स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ये कैसे गया, आ गई ऊपर में जैसे निकाला ना अपने, ये देखो ये यू स्क्वायर, तो यहाँ पे यू डैश स्क्वायर सेम आएगा क्योंकि वो सेम है, माइनस के स्क्वायर माइनस के आगे। So u dash is also non-zero real number. So u dash equal to plus minus root of u dash square. U dash non-zero, k non-zero, and v dash equal to minus k upon 2 u dash. Also non-zero real number. So the two roots from case 2 are also complex number x3 और x4 से डिनोट किया। x3 क्या हो जाएगा, u0 माइनस iv0 और x4 क्या हो जाएगा, माइनस u0 प्लस iv0। जैसे यहाँ पे x1 x2, x1 क्या था, u0 प्लस iv0, x to the minus u0 minus iv0. Similarly, this is x3, x4. In summary, the four roots, इसके फोर रूट्स आ गए, पी पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, चारों रूट आ गए, x1 x2 x3 x4। u0 not equal to zero as k not equal to zero, v0 not equal to zero as k not equal to zero. All four roots have a non-zero real part and non-zero imaginary part. This means none of the roots are real since their imaginary part is non-zero. This means none of the roots are purely imaginary since their real part is a non-zero. Therefore, the correct statement is that the roots are neither real nor purely imaginary, है ना। क्योंकि ने क्या, none of the roots are real and none of the roots are purely imaginary। ऑप्शन तो इसमें टिक करो एक एक एक, है ना। प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं है, और रियल है कि नहीं है, टू इमेजिनरी टू प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं है, नाइदर रियल nor purely imaginary roots। ऑप्शन नंबर डी इज correct। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।